हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री। आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे हम। अच्छा, इसमें हम इससे पहले मल्टीपल एंगल्स की स्टडी कर चुके हैं और मल्टीपल एंगल्स में अपन साइन 2a, कोस 2a, 2a एंगल्स और 3 एंगल्स को कम्प्लीटली देख चुके हैं। बट इसमें और भी एग्जाम्पल करें उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि मान लो, जो इससे पहले हमने इस प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था हमारा कि साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस जो थीटा होता है ये किसके इक्वल था हमारा। ये सीधा इक्वल होता है हमारा साइन 3 थीटा अपॉन में 4 के इक्वल कोस थीटा कोस 60 प्लस थीटा और कोस 60 माइनस थीटा जो होता है ये हमारा इक्वल होता है कोस ऑफ 3 थीटा अपॉन 4 के। थर्ड नंबर पर जो है हमारा वो होता है टेन थीटा, टेन 60 प्लस थीटा, टेन 60 माइनस में थीटा, ये किसके इक्वल होता है हमारा टेन 3 थीटा के। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने यहां तक देख चुके थे और 3 एंगल्स के फॉर्मूले भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और टेन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इन सबको देख चुके हैं। अब इससे आगे की स्टडी देखते हैं। जैसे कि मान लो हम इसको किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना सीखते हैं। ये रिजल्ट्स आपको सीधे याद रखने हैं। वैसे तो इनके प्रूफ भी होते हैं बट आपको यहाँ पे ये सीधे याद रखने पड़ेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकें। अच्छा, इतना देखने के बाद में कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन है कि साहब साइन, फर्स्ट इसको ले लो, जो अपन ने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि साइन थीटा, साइन 60 प्लस में थीटा और साइन 60 माइनस थीटा जो है इसको देखते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन एक और रिजल्ट को भी देख चुके थे। क्या देखा था हमने कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। इससे पहले हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे देखना, साइन थीटा को मैं ऐसा कैसे लिखता हूं, क्या ये मिलके साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी जैसा दिखता है आपको? तो इसकी जगह पे मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इसका मतलब तो ये हुआ कि साहब इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया 60 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या गलत होगा? क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि अपन ने क्या किया कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी था, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखना यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2। √3/2 का मैं स्क्वायर करता हूं और इधर से आया मेरा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको आगे हम सॉल्व करें। इसको हम आगे की तरफ सॉल्व करें तो इसको यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा ये बन जाएगा हमारा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं और भी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4। अब यहां से क्या करते हैं हम, इस साइन थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या बेनिफिट होगा अपना कि हम यहाँ पे ही क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 4। और ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, साइन
थ्री थीटा का, तो साइन थ्री थीटा आ गया मेरा बाहर और अपॉन में 4। तो क्या यही हमने प्रूव किया था क्या? मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा एक्सप्रेशन था क्या वो यही शो कर रहा था क्या? हाँ, इसी रिलेशनशिप को शो कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो हमने जो रिजल्ट लिखा है वो एकदम सही है। और बाकी को भी आप इसी तरीके से रख के पुट करके सॉल्व कर सकते हो, और आपकी जो रिजल्ट आएंगे वो इन्हीं के इक्वल होंगे, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होगा। अच्छा, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारा कि साइन स्क्वायर सॉरी साइन 10 साइन 50 और साइन 70 है। अब इसे हम उस फॉर्मूले से देखते हैं हमने जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि साहब, क्या मैं इसको 60 प्लस थीटा, जैसे कि मान लो साइन थीटा मैं इसको अज्यूम करूं, तो साइन 10 को मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 60 माइनस के 10, और इसको 60 प्लस में 10 आ गया। इसका मतलब ये मेरा एग्जैक्ट उसी फॉर्मूले की तरह बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे इसका सीधा रिजल्ट क्या बताया साहब, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं थीटा अज्यूम करूं तो ये 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा है। अच्छा, इन दोनों को आगे पीछे हो जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, तो बात एक ही है। अब इसका जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या था साहब, हमारा साइन थ्री थीटा, थीटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 अपॉन में 4। इसका मतलब ये हो गया अपना साइन 30 अपॉन में 4। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, मतलब 1/8 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अच्छा, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 20 cos 40 और cos 70 लिखा हुआ है। इसको मैं थीटा अज्यूम करूं तो क्या ये 60 माइनस 20 और 60 प्लस 20 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस एक्सप्रेशन का सीधा रिजल्ट पता है। तो इस एक्सप्रेशन का सीधा रिजल्ट क्या होता है हमारा, cos 330 अपॉन में 4। इसका मतलब cos 3 थीटा, थीटा कितना है अपना यहाँ से 20 अपॉन में 4, ये कितना बन गया मेरा cos 60 अपॉन में 4। अच्छा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/4, इसका मतलब 1/8 अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक 10 पर भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अच्छा, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 10 cos 40 और cos 70 लिखा हुआ। यहाँ पे देखना cos, इसको मैं यदि थीटा अज्यूम करूं तो क्या 60 प्लस थीटा, 60 प्लस 10 70 तो मिल रहा है मुझे, मतलब इनको मैं एक तरफ रख लेता हूँ। जैसे कि cos 10 आ गया मेरा, cos 70 को मैं क्या करता हूँ 60 प्लस में 10 लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या? नहीं होगा। अब बच्चा आप मुझे ये हो गया मेरा cos 40। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अपन को किसकी जरूरत है, cos 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा का मतलब cos 50 की जरूरत है। अच्छा, cos 50, क्योंकि 60 माइनस 10 करेंगे तो 50 आएगा, और cos 50 की मुझे जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा मैं cos 50 को, मतलब 60 माइनस में 10 को मैंने क्रिएट करा और cos 50 को मैंने नीचे भी लिख दिया साहब, तो ऊपर भी आ गया। अब ये तीनों टर्म मिलके क्या बनाती है मेरी, एक फॉर्मूला क्रिएट कर देगी। फॉर्मूला क्रिएट कर देगी तो क्या मैं इसको cos 3 थीटा की तरह लिख सकता हूँ। अच्छा, cos 3 थीटा की तरह लिखूंगा तो cos 3 ऑफ थीटा, थीटा कितना है अपना 10 इंटू, अब बचे क्या हमारे cos 40 अलग बच गया और cos 50 अलग बच गया, इनको हमने बाहर निकाल लिया। और ये कितना होता है cos 3 थीटा अपॉन में 4, ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से भी आप इनको फॉर्मूला बना सकते हो। अब जैसे कि cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरी 1/2, इसका मतलब हो गया ये 1/2, 1/4 और cos 40 अपॉन में cos 50। अब यहां से देखना cos 40 जो है हमारा cos 40, इस cos 40 को क्या मैं cos 90 माइनस के 50 लिख सकता हूँ क्या? cos 40 को हम क्या कर सकते हैं, cos ऑफ 90 माइनस में 50 डिग्री लिख सकता हूं मैं। अच्छा, cos 90 माइनस 50 का मतलब कितना हो गया, ये साइन 50 डिग्री के इक्वल हो जाता है, मतलब cos 40 किसके इक्वल हो गया, साइन 50 के इक्वल हो गया। तो 1/8 और साइन 50 अपॉन में cos 50, इसको क्या मैं कोट 50 लिख दूं तो क्या गलत हो गया क्या, कोट 50 अपॉन में 8, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया मेरा कोट 50 अपॉन में 8 आ गया। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब जैसे कि एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 10 के ऊपर। अच्छा, उसके बाद में 10 के ऊपर क्वेश्चन है मेरा 10 6 10 42 10 66 और 10 78 है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपका जो फाइनल आंसर है वो 1 आएगा। अब आपको इसको सोल्व करके आंसर में कितना लाना है, आपको 1 लाना है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमें थोड़ा सा आपको हाफ एंगल, वैसे तो हम इसके जो प्रीवियस
लेक्चर है, इसके अंदर ये सब कुछ चीजें देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं। हमने हाफ एंगल फाइंडिंग के लिए कुछ फॉर्मूले देखे थे। हाफ एंगल के ऊपर कुछ बात करी थी, जैसे कि मान लो मुझे कभी दिख जाए कि 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इस 2 को इसके नीचे ट्रांसफर कर दिया तो कोस थीटा अपॉन में 2 आ गया, और स्क्वायर जो था वो इधर अंडर रूट की फॉर्म में चला गया, तो कुछ कोस थीटा का फॉर्मूला गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2। तो इसी तरीके से मैं जानता हूं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा, इसका क्या फॉर्मूला लिखोगे आप कि 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ये हुआ फॉर्मूला मेरा 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अच्छा यहां से मैं क्या करता हूँ, सब साइन थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला चेक करता हूँ। साइन थीटा अपॉन 2 का सबसे पहली बात तो मैं 2 को इसके नीचे ले जाता हूँ, तो कितना फॉर्मूला आ गया मेरा 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 2 आ गया। अब इसके ऊपर जो स्क्वायर था उसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो वो अंडर रूट की तरह आ गया होगा आपका। तो इसी तरीके से साइन थीटा अपॉन जो 2 है, जब भी आपको 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 2 दिखे तो आप माइनस दिखते हैं क्या लगाओगे साइन थीटा अपॉन 2, और 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2 मतलब प्लस दिखे जब बीच में तो आप क्या देखोगे कोस थीटा अपॉन 2 अज्यूम करोगे, मतलब जो भी एंगल होगा यहाँ का उसका हाफ एंगल यहाँ पे, यहाँ पर भी जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल आपका यहाँ पे होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अच्छा एक और बात गौर करना है, यहाँ से इन दोनों को मैं जब डिवाइड कर दूं इसका मतलब ये हो गया सब साइन थीटा अपॉन में 2 और कोस थीटा अपॉन में 2 कर दूं मैं जब, तो मुझे क्या रिजल्टेंट मिलेगा जब मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस करता हूं, तो इसका मतलब हो गया ये 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा आ गया मेरा, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे अपन तो इसका मतलब है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो फाइनली जो टेन थीटा होगा हमारा, इस कहने का मतलब क्या हो गया साहब, ये टेन थीटा अपॉन में 2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, सीधा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा के अंडर रूट ओवर। ठीक है, तो टेन थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला हो गया मेरा अंडर रूट ओवर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ओवर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2, और साइन थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला हो गया मेरा अंडर रूट ओवर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 2। तो ये 3 फॉर्मूले आपके टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए, इससे आप हाफ एंगल वाली चीजों को फाइंड कर लोगे। जैसे कि कभी मुझे जरूरत पड़ेगी कि साहब मुझे इसके 10-22 से ही कभी आपको जरूरत पड़ेगी 10-22 से ही हाफ एंगल फाइंड करना है, तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, अच्छा हाफ से ही 1/2, इसका मतलब इसका जो डबल करोगे आप, तो डबल करोगे तो कितना आएगा आपका 45। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस में कोस 45 अपॉन में 1 प्लस में कोस 45, इस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैं 22 से ही हाफ की फाइंड करना चाह रहा हूँ वैल्यू, 10-22 से ही हाफ की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो इसकी सीधी वैल्यू मैं यहाँ तक जा सकता हूँ क्योंकि मुझे 45 तक इसलिए गया क्योंकि मुझे 45 की वैल्यू पता है। अब यहाँ से देखना अंडर रूट ओवर 1 माइनस में कोस 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 अपॉन में रूट 2, इसका मतलब ये हो गया साहब 1 माइनस के 1 अपॉन में रूट 2 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस के रूट 2। तो कुल मिला के मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से क्या होगा रूट 2 से जब मैं एलसीएम लेंगे अपन तो ये रूट 2 माइनस का 1 अपॉन में रूट 2 आया होगा, और इसके भी नीचे कितना आया मेरा रूट 2 माइनस के 1 प्लस 1 अपॉन में रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो फाइनल जो वैल्यू आई इसकी वो वैल्यू क्या आ गई मेरी अंडर रूट ओवर रूट 2 माइनस के 1 अपॉन में रूट 2 प्लस का 1। तो इस तरीके से मैं वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। अब इसको और भी आगे सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा जैसा कि हमने हाफ एंगल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि साइन 7 से ही हाफ ये एंगल फाइंड करना है मुझे, ये डिग्री लगा सकते हैं अपने यहाँ पे। अच्छा इस एंगल को मैं फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि 7 से ही हाफ मतलब इसका डबल में साइन 15 जानता हूँ, साइन 15 जानता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इसको 2 एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि साइन थीटा अपॉन 2 मानो इसको, मैं साइन थीटा अपॉन में 2 मानू तो इसका क्या फॉर्मूला जानता हूँ सब, मैं इसका फॉर्मूला होगा मेरा 1 माइनस में कोस
थीटा अपॉन में 2। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस 15 डिग्री अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से 15 की वैल्यू क्या जानता हूँ मैं, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 पता है मुझे, ये मैं आगे देख चुका हूँ। अच्छा, इसको सॉल्व करके ये अपन आंसर ला सकते हैं कि अपना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इसको देखना, आप यहाँ से देखना साइन थीटा अपॉन में 2 समझो इस को मैं, तो यहाँ से सिमिलरली इसकी तरफ में अपन फॉर्मूला लगाएं तो इसका डबल कितना होता है हमारा, कोस 45 और कोस सॉरी हाँ, इसका डबल कितना होता है हमारा 45 एंगल, और 45 में कोई से भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ जाए, मुझे सबके एंगल पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको देखिए साइन थीटा अपॉन में 2 है, साइन थीटा अपॉन में 2 है मतलब साइन 22 से ही हाफ, इसका डबल एंगल जानता हूं, तो इसका मतलब मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कोस 45 लिख सकता हूं मैं। अच्छा, अब देखना 1 माइनस ये कितना हो गया हमारा, कोस 45 की वैल्यू √3 प्लस के 1 अपॉन में 2√2 अपॉन में 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2√2 तो ऊपर यहाँ आ जाएगा, और √3 प्लस के 1 इधर चला गया अपना, और 2√2 जब नीचे आएगा तो 4√2 बन चुका होगा ये कंप्लीटली अंडर रूट के अंदर। बस इसको आगे न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, उन दोनों के बाद में हम देखते हैं इसको, यहाँ पे देखना टेन थीटा अपन जो 2 था, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, और इसको हम यहाँ तक तो देख ही चुके थे कि 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको। अच्छा, चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो मैं इसको यहाँ यही रेशनलाइज कर दूँ। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि साहब जो नीचे जो भी एंगल लिखा हुआ है आपका, उसके अपोजिट एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको रेशनलाइज करने पे क्या मिलता है मुझे, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, और उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा आ गया हमारा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया साहब, आप टेन थीटा अपॉन 2 जो 22 से ही हाफ है, इसको क्या मैं थीटा की जगह पे 45 लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, कोस 45 अपॉन में साइन 45। अच्छा, अब देखना 1 माइनस कोस 45 का मतलब कोस 45 1 अपॉन में √2, और ये हो गया मेरा 1 अपॉन में √2। कहने का मतलब क्या आ गया, √2 माइनस के 1 अपॉन में √2 और अपॉन में 1 अपॉन में √2 चला हुआ है अपना, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई मेरी, √2 माइनस के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिवन दैट साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू में ए, कोस थीटा प्लस कोस फाई इज इक्वल टू में बी लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना है साहब, यहाँ पे कोस थीटा माइनस के 5 कोस और टेन थीटा प्लस 5/2 और टेन थीटा माइनस में 5/2, मुझे इन तीनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब देखना इसको फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले बात तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि सब कोस थीटा माइनस के 5 मुझे फाइंड करना है। इसका मतलब मैं कोस ए माइनस बी की तरह दिख रहा है मुझे कुछ ये। अच्छा, कोस ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, इसका मतलब मैं इसका फॉर्मूला तो जानता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब कोस थीटा और कोस फाई की वैल्यू मैं ले आऊं, या साइन थीटा और साइन फाई इन दोनों का मैं कुछ लिंक देख लूं, तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज में मैं फाइंड कर सकता हूं। अब इसके बाद में देखना, यहां से देखना कोस थीटा कोस फाई है, साइन थीटा और साइन फाई है, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन में कब ला सकता हूँ, जब मुझे इन दोनों से ये इससे मल्टीप्लाई हो और ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो। ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं। कहने का मतलब यूं है कि सब मैं ए स्क्वायर कर दूं, जैसे कि मान लो पहले वाले का स्क्वायर किया अपन ने, तो क्या मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस में 2 साइन थीटा और साइन फाई निकल के आ गया, क्या अपना आ गया साहब। इसी तरीके से मैंने बी का भी स्क्वायर करा, इस वाली पूरी इक्वेशन का मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरा क्या बनता है, मेरा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई और प्लस में 2 कोस थीटा और कोस फाई आ गया मेरा। अब अपन क्या करते हैं साहब, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा हमारा, कि जब मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलकर बना देगा 1, को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा मिलकर बना देगा 1, और यहाँ से मैंने क्या किया 2 को कॉमन लिया, तो कोस थीटा कोस फाई प्लस में साइन थीटा और साइन फाई, ये आ गया अपना। यहाँ पे कितना है, प्लस आया। अब देखना कोस में एक डिफरेंट था, कोस थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला कोस है कोस बी प्लस साइन है साइन बी होता था, तो ये प्लस इसको प्लस कर लेना आप।
ठीक है ना। तो इस तरीके से जब मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरा ये वाली टर्म निकल के आ गई साहब। अब ये वाली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा माइनस के फाइव बन गया ये फॉर्मूला आ गया अपना प्लस में। और बाहर क्या इंतजार कर रहा है अपना, टू, वन और वन टू, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ से मैं कोस थीटा माइनस फाइव को मैं निकालना इजीली फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के टू अपॉन में टू, ये मेरी वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब जो कोस थीटा माइनस फाइव है उसकी वैल्यू क्या आई मेरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू अपॉन में टू आ गई। अच्छा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टेन थीटा प्लस फाइव को, थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, इसको भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, या तो आप कोशिश करो तो इतना सा देख सकते हो कि साहब टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन में टू है, इसको मैं दो तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू है, इसको भी मैं दो तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। कौन कौन से हैं वो दो तरीके। अच्छा, इसको ले अपन, इसमें तो पहले देखूं मैं, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे कि वन माइनस, जैसे कि अपन ने जस्ट इससे पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने कि वन माइनस कोस थीटा माइनस के फाइव लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको भी नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा प्लस में फाइव लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये वैल्यू तो मुझे अभी अभी पता लगी है, ये इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इजीली। तो ये वैल्यू एक तो इसको फाइंड करने का तरीका हो गया। दूसरा इसको देखते हैं अपन, यहाँ पे मुझे इसको यदि मैं इसकी टर्म में लिखूंगा ना, अंडर रूट ओवर वन प्लस कोस, सॉरी वन माइनस कोस थीटा प्लस फाइव लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो मैं इसके लिए क्या तरीका खोजूंगा, इसके लिए अपन देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सब टेन थीटा, यदि मैं इस मेथड को लगाऊं तो थीटा प्लस प्लस लगाना पड़ेगा मुझे माइनस फाइव के लिए, माइनस फाइव की जगह पे प्लस थीटा प्लस फाइव लिखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू तो मुझे पता है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि सब इसको मैं साइन थीटा प्लस में फाइव अपॉन में टू अपॉन में कोस थीटा प्लस में फाइव अपॉन में टू, इसको ऐसे तोड़ सकता हूं मैं। ये तोड़ने के बाद में मुझे यहां से क्या पता लगा कि थीटा प्लस फाइव अपॉन में टू साइन थीटा प्लस फाइव, सॉरी कोस थीटा प्लस फाइव अपॉन में टू, मुझे पहले ये फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखना है यहाँ से अपन इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ इसमें कि साइन थीटा प्लस साइन फाइव लिखा हुआ है मेरा, साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी अज्यूम करूं मैं इसको, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ऊपर वाले को तो हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा कि साइन, पहली बात तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में, प्लस सम एंड डिफरेंस है किसमें, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले क्या आएगा साहब आपका, टू आएगा, तो टू और साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब थीटा प्लस फाइव अपॉन में टू, और कॉस थीटा माइनस में फाइव अपॉन में टू इज इक्वल टू में ए आ गया अपना। दूसरा इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि टू कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला है, जिसका मतलब क्या होगा, दोनों तरफ कोस आएगा, कोस थीटा प्लस फाइव अपॉन में टू और कोस थीटा माइनस में फाइव अपॉन में टू इज इक्वल टू बी आ गया। अब दो इक्वेशंस मिल गई मुझे यहाँ से, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। अब अपन क्या करते हैं यहाँ से देखना, जैसे कि इन दोनों में क्या चीज है, यदि मैं इनको डिवाइड करूँ एक दूसरे से तो कोस के कोस कट रहा होगा। इसका मतलब जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मैं ए अपॉन बी करूँ, जब मैं ए अपॉन में बी, मतलब दिस इक्वेशन अपॉन में दिस इक्वेशन करते हैं, तो ए अपॉन में बी इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, मतलब टू साइन थीटा प्लस में फाइव अपॉन में टू कोस थीटा प्लस, सॉरी थीटा माइनस में फाइव अपॉन में टू। इसी तरीके से टू कोस थीटा प्लस फाइव अपॉन में टू कोस थीटा माइनस के फाइव अपॉन में टू, इससे ये कैंसिल, तो दोनों कैंसिल होने से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ टू से टू कैंसिल, तो टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ए अपॉन में बी, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको फाइंड कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने क्या फंडा अपनाया कि पहले मैंने इसको साइन और कॉस में तोड़ा और वहां से मैंने इनको क्या किया, हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, ताकि मैं इजीली इनको सॉल्व कर सकूं, और वहां से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरीके से आपको हाफ एंगल फॉर्मूले काफी मदद करेंगे आगे भी। अच्छा, इसके बाद में और क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंगल ए जो है हमारा वो 340 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट टू साइन ए बाई टू अंडर रूट ओवर इज इक्वल टू में अंडर रूट ओवर वन माइनस में साइन ए माइनस में अंडर रूट ओवर में वन प्लस में साइन ए, हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब देखना, सबसे पहले तो मैं एंगल की बात करता हूँ। एंगल कितना गिवन है मुझे, 340। 340 का मतलब एंगल ए इज इक्वल टू कितना गिवन है अपन को, 340।
इसका मैं हाफ करता हूँ, हाफ करने पे कितना मिलता है मुझे, 170 डिग्री। अच्छा, इतना तो हो गया साहब। दूसरी बात, अपन पुरानी थोड़ी सी यादें भी ताजा कर लेते हैं, जैसे कि 1 प्लस में साइन ए लिखा हुआ है, तो इसका मैं एंगल हाफ करके देखूं, या इसको यूं भी देख सकते हैं, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या मेरा, कि जैसे कॉस ऑफ ए अपॉन में 2 और प्लस में साइन ऑफ ए अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और अपन अंडर रूट क्या करते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं, 1 माइनस में साइन ए, इसको अपन ने देखा था जब हमने 1 प्लस कोस ए पढ़ा था, तो 1 अपन साइन ए को भी देखा था साथ में। अच्छा सॉरी, 1 प्लस कोस ए को पढ़ा था तो 1 प्लस साइन ए को भी पढ़ा था। इसी तरीके से मैं इसमें क्या करता हूँ, अंडर रूट ओवर कॉस ऑफ ए बाई 2 माइनस में साइन ऑफ ए बाई 2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, नहीं होगा। साइन ऑफ ए बाई 2 मोड इज इक्वल टू, ठीक इसी तरीके से मोड ऑफ कोस ऑफ ए बाई 2 माइनस में साइन ऑफ ए बाई 2 और मोड आ गया अपना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मोड का मतलब पता है आपको, एंगल के अकॉर्डिंग है ये, जैसे कि जिस तरीके से उसका एंगल होगा और वो अपनी वैल्यू, जैसे कि मोड का मतलब तो हम जानते जनरली ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव भी वैल्यू देगा, बट किस एंगल पे कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम वो उस वैल्यू को ले लेंगे उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, तो ये दो वैल्यूज को मुझे पता लग गया। अच्छा, अब मैं कोशिश करूं कि यार मैं इसको इस वैल्यू में से माइनस कर दूं ये वैल्यू, तो ये इस वैल्यू में से इसको करते ही मेरे पास में ये आ जाना चाहिए, तो मैं इसमें से माइनस करता हूं इसको। कहने का मतलब ये है कि मोड ऑफ कॉस ऑफ ए बाई 2 माइनस में साइन ऑफ ए बाई 2 माइनस और मोड ऑफ कॉस ऑफ ए बाई 2 प्लस में साइन ऑफ ए बाई 2 मोड के अंदर। अब देखना, अब मुझे एंगल के अकॉर्डिंग इनके प्लस माइनस लाने हैं। एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब इसका खेल स्टार्ट होता है मेरा ए बाई 2 की वैल्यू का। 170 का मतलब क्या होता है सब, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। 170 पे देखना, सबसे बढ़िया है इसको ग्राफ से देख लेते हैं। कोस और साइन का हम ग्राफ बनाए, तो कोस और साइन का ग्राफ बनाने पे मुझे क्या मिलता है, देखना सबसे जो लॉजिकल बात है ना इसके अंदर, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो साइन ए का ग्राफ है वो कुछ मेरा इस तरीके का होता है, यहाँ पे होता है मेरा पाई बाई 2, और जो कोस की बात होती है, कोस में क्या होता है, ये 1 तक जाता है और पाई बाई 2 में यहाँ पे आ गया, और उसके बाद में ये हो गया मेरा पाई, पाई पे ये कितना आ गया, माइनस में चला गया। अब देखना हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है मेरा, पाई बाई 2 से लेके पाई तक जाता है। इसका मतलब मैं पाई बाई 2 से लेके पाई तक की बात करता हूँ। पाई बाई 2 से पाई में 170 180 से जस्ट 10 डिग्री पीछे होगा, 170 कुछ यही आएगा मेरा, 170 लिख देते हैं इसको। अब 170 पे देखना, जब अपन मैं साइन में देखता हूँ, ये किसका ग्राफ है मेरा, साइन एक्स का ग्राफ है, और ये ग्राफ है मेरा कोस एक्स का ग्राफ है। ये मेरा कोस एक्स वाला है और ये मेरा हो गया साइन एक्स। कोस एक्स को एक काम करते हैं अपन, इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया मेरा कोस एक्स का ग्राफ हो गया। अब कोस एक्स वाले ग्राफ में देखना, ये 170 की वैल्यू नेगेटिव में तो है बट काफी बड़ी है, मैग्नीट्यूड में काफी ज्यादा है। जबकि साइन वाली वैल्यू देखना, साइन वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव तो है बट वो क्या है, अमाउंट में काफी कम है, उसका मैग्नीट्यूड काफी कम है। अब देखते हैं यहां से, देखना इसके लिए बात करूं मैं, तो जैसे कि कोस ऑफ ए बाई 2 है, कोस ऑफ जब मैं 170 पुट करेंगे अपन इसके अंदर, ए बाई 2 का मतलब 170। अच्छा, कोस ऑफ ए बाई 2 जो है वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू देगा अपनी है, ये आ गया नेगेटिव। माइनस में साइन की बात करूं मैं, साइन कैसा है मेरा, पॉजिटिव तो है बट वो अमाउंट में कम है, तो फाइनली जो है ये कितना आ रहा होगा, ये पॉजिटिव तो है बट अमाउंट में कम है। अब अमाउंट में जो बड़ा है वो नेगेटिव है, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है लेकिन वो अमाउंट में काफी कम है। माइनस वाला बड़ा अमाउंट है, तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा मेरा, नेगेटिव आएगा। तो फाइनली जो इसका जो ब्रैकेट का होगा ना, ओपन होगा, तो फाइनली जो इनको सॉल्व करने पे वो मिलेगा, वो क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव ही मिलेगा मुझे, जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो मतलब ये जो मोड है मेरा वो किस तरीके से ओपन हो रहा होगा, माइनस के साथ में ओपन हो रहा है। इधर भी आ जाओ,
कोस ए बाई टू की बात करते हैं अपन। कोस ए बाई टू 170 पे अमाउंट में काफी ज्यादा है, लेकिन क्या है, नेगेटिव है, तो ये हो गया मेरा भैया मेरा नेगेटिव। प्लस साइन ऑफ ए बाई टू को देखते हैं साहब। साइन ऑफ ए बाई टू क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन अमाउंट में काफी कम है, अमाउंट में काफी कम है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव तो है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव है बट ये अमाउंट में ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जब आप इसमें पॉजिटिव को ऐड भी कर दोगे तब भी ये नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो फाइनली इसका रिजल्ट भी कैसा आ गया मेरा, नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये यहाँ का मोड भी किसकी तरह ओपन हो रहा होगा मेरा, नेगेटिव की तरह ओपन हो रहा होगा, मतलब ये नेगेटिव के साथ में आ गया था। अब देखना, ये माइनस जो है वो पहले से बैठा हुआ है, अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा था हमने। जब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएगा। तो फाइनली जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो कुछ यहां से जो सॉल्यूशन होगा मेरा, उसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं। माइनस अंदर गया तो माइनस ऑफ कॉस ए बाई टू प्लस हो जाएगा साइन ए बाई टू, प्लस ये माइनस माइनस प्लस और cos a बाई टू प्लस में साइन a बाई टू आ गया मेरा। अब यहां से देखना, माइनस से और ये कैंसिल हो गया और फाइनली जो दोनों एड हो गए क्या बन गया मेरा, 2 साइन a बाई टू। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल काम कहाँ पर होगा, सिर्फ आपको एंगल गिवन है, ये कहाँ पे काम आ रहा है और इसको किस तरीके से मैंने ग्राफ से समझाया, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए। आप चाहो तो ग्राफ की जगह इसको टेबल वाली वैल्यूज को लेकर भी देख सकते हो। 170 के अप्रोच कोई वैल्यू लेकर देखना, उसमें देखना आप कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली इनके जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव कैसे आए वो समझ में आ जाएंगे, और ग्राफ से भी आपका काफी इजी है। तो इस तरीके से मैं इनको प्रूव कर सकता हूँ। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज करो, अब उसके बाद में एक और आपको रिजल्टेंट प्रूव करना है कि साहब cos ऑफ a बाई टू जो है इक्वल है माइनस ऑफ अंडर रूट ओवर वन माइनस के साइन है माइनस अंडर रूट ओवर वन प्लस साइन है। अब इसी की तरह इसी को भी होमवर्क के में प्रूव करना है आपको। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो मुझे आशा है कि आपको जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और इसी के बाद में हम इसकी जो आगे की कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।